सो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी ने एडमिन ऑफिसर नेवल हेडक्वार्टर, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर, या फिर अकाउंट्स ऑफिसर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन तीनों के लिए जो नोटिफिकेशन था उसको मर्ज करके एक सिंगल एग्जाम का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आपका एग्जाम है 27 सितंबर 2026। उसी एग्जाम में, उसी नोटिफिकेशन में हमें अपडेटेड सिलेबस भी देखने को मिल रहा है। तो इस सीरीज में हम अलग अलग टॉपिक्स में कैसे तैयारी करनी है उसके वीडियोस बना रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए क्या दिमाग में रखना है, कैसे इफेक्टिवली उसको अच्छे से करना है, उसकी हम कुछ कुछ बातें करेंगे। उसके पहले, अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन एनरोल विद ह्यूमन पेरिटस एंड यू कैन कंप्लीटली डिपेंड ऑन अस फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को ही देख लेते हैं। और अगर हम सिलेबस में जाते हैं तो यहां पे हमें हमारा जो कीवर्ड आज का डिस्कशन का है वो दिख जाता है, दैट इज योर करंट इवेंट्स। और साथ में हम इसके भी बारे में बात करने वाले हैं जो डेवलपमेंट इश्यूज से रिलेटेड चीजें हैं, हम दोनों की बात कर लेंगे आज। और एक एक करके चीजों को समझते चले जाते हैं। तो भाई, करंट अफेयर्स के बारे में जो हमें पता है, जो आप सभी को भी पता है, कि करंट अफेयर्स का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। ये अपने आप में एक ओशियन है। ठीक है, इस ओशियन से कहीं से भी उठ के कोई सा भी सवाल आ सकता है, और कोई गारंटी नहीं है कि आपने कितना पढ़ा और उसका कितना हमारा आउटपुट आया। फिर भी जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं, जो इतने सारे होते हैं, हम कई सारे यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट की तैयारी कराते हैं, चाहे वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो, ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर हो, एडमिन ऑफिसर जो और भी डिपार्टमेंट्स में होते हैं, मैनेजर सीएसडी हो, या फिर कोई और भी एग्जाम जो आरटी से रिलेटेड है। उसको देखकर जो हमारा जो व्यू पॉइंट बना है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, और कुछ कुछ एंकर पॉइंट्स हम नोट कर सकते हैं ताकि इफेक्टिवली हम उस चीज को इंप्लीमेंट कर सके। तो सबसे पहला सवाल है कि आपके सिलेबस में कई सारे कीवर्ड्स हैं, तो उनको आपको पढ़ते समय ये करंट अफेयर्स को कहाँ घुसाना है, किस टाइम पे इसको शुरू करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा आपको सजेशन, सबसे पहला सवाल जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, व्हेन टू स्टार्ट। ठीक है, तो गाइस, इस पे हमारा आपको सजेशन है कि आप करंट अफेयर्स स्टार्ट करिए बिल्कुल लास्ट में, लास्ट के 1 से लेके 1.5 महीने के समय में। ठीक है, जब आपका 27 सितंबर को एग्जाम है, उसके 1 से 1.5 महीने पहले आप करंट अफेयर्स की पढ़ाई शुरू करिए। इसका कारण यह है कि करंट अफेयर्स में आपको बहुत कुछ जो है याद करना होगा। ठीक है, बहुत सारा फैक्चुअल डेटा आपको याद करना होगा। और अगर आप अभी से याद करके रख लेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसको रिटेन ना कर पाए। सो फॉर द मैक्सिमम रिटेंशन इसको लास्ट के लिए ही छोड़िए। ठीक है, लास्ट के लिए ही छोड़िए। तो ये हमारा तय हो गया, व्हेन टू स्टार्ट। अब बात करते हैं कि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, तो जिस भी दिन से पढ़ रहे हैं उसके कितने पीछे जाके करंट अफेयर्स पढ़ा जाए। 1 साल पीछे जाया जाए, 2 साल पीछे जाया जाए, या और भी पीछे जाया जाए, ये काफी जायज सवाल है, ताकि आप एक बाउंड्री सेट कर सकें उस पूरे ओशियन की। तो गाइस, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि कितने पीछे हमें जाना है फॉर दिस स्टडी। ठीक है, और रादर आई शुड राइट हियर इज बाउंड्री। ठीक है, तो गाइस, हमारा ऐसा मानना है कि जो हमारा देखना भी हुआ है कि लास्ट के 1.5 से 2 साल के पीछे आप जरूर करंट अफेयर्स को पढ़ें। और वो भी आपको शुरू करना है, मैं हमारा ऐसा मानना है कि लास्ट के 1 महीने शुरू, एग्जाम के लास्ट के 1 महीने को आप छोड़ सकते हैं। 15 अगस्त से, आप 15 अगस्त तक के करंट अफेयर से शुरू कर सकते हैं, एंड यू कैन गो बैक टू 1.5 से लेके 2 साल के बीच में आप यहां तक जा सकते हैं। अब बात यह है कि क्या सवाल इन्हीं 1.5 से 2 साल के इवेंट से रिलेटेड आएंगे? दी आंसर इज नो। ठीक है, जैसे अगर हम एक रेशियो बनाना चाहें तो इट इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट द पॉसिबिलिटी, ये होता ही है कि अगर 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आए, लेट सपोज 10 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज 15 क्वेश्चंस आए, तो ये श्योर है कि 12 से 13 जो होंगे वो आपके 1.5 से 2 साल के बीच के होंगे। बट जो आपके 2 से 3 सवाल है, चाहे 3 से 4 आप इसको लिख लें, देर इज नो फिक्सेशन हेयर, वो जो है वो लास्ट 5 ईयर्स के तक के आ सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि लास्ट के 5 साल के करंट अफेयर्स पढ़ा जाए फॉर दीज 2-3 क्वेश्चंस इज नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। कोई श्योरिटी नहीं है कि आप पढ़ भी लेंगे तभी आप इनको सही कर दें। देयरफॉर जो बाउंड्री आपको सेट करनी है वो 1.5 से 2 साल, एंड दैट इज
फेयर इनफ। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इसको पढ़ रहे हैं 1.5 से 2 साल के, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पीरियोडिक इवेंट्स होते हैं उसमें आपको केवल लेटेस्ट ही पढ़ना है। ठीक है। जो भी पीरियोडिक इवेंट होते हैं उसमें आपको लेटेस्ट ही पढ़ना है। उदाहरण के तौर पे, अगर बजट है, तो भाई बजट आपको केवल 2026 का देखना होगा, 25 का नहीं देखना होगा। कोई टूर्नामेंट का टाइटल है, ठीक है, जो कोई जीता है, विनर है, ये भी आपको लेटेस्ट ही देखना है। नोबेल प्राइज किसी को मिला है, वो भी आपको लेटेस्ट ही देखना है, पुराने आपको नहीं देखने हैं। ठीक है। तो अगेन ये भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। तीसरा पॉइंट आता है भाई, करंट अफेयर्स जो आते हैं उसमें याद क्या करना है। तो भाई सबसे पहले ये जरूरी होगा कि आप इन आरटी टेस्ट में जो करंट अफेयर्स आते हैं उनकी नेचर को समझें। तो दीज करंट अफेयर्स आर हाईली फैक्चुअल। ठीक है। हाईली फैक्चुअल इन नेचर। और कोई भी डेप्थ या कोई भी डिटेल में इसको आपको तैयारी नहीं करनी है। ठीक है। हाई लेवल चीजें जो होती हैं, ठीक है, बस उन्हीं तक आपको सस्टेन करना है। ठीक है। अगर हम बात करें डेप्थ की, तो गाइस बिल्कुल भी डेप्थ में नहीं जाना है। कोई भी इम्प्लीकेशन के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है। कोई भी इम्प्लीकेशन के बारे में नहीं पढ़ना है। बस जो ऊपर ऊपर की बातें हैं वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे, अगर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स से उसको मिलाया जाए, तो सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स आर होल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। बिल्कुल भी उस पर रिलाय नहीं करना है। ठीक है। आरटी टेस्ट के करंट अफेयर्स आर वेरी डिफरेंट और बहुत ही अलग अलग प्रकार से ये आते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है कि चलो हमें ये पता चल गया कब से पढ़ना है, कब कितना पढ़ना है, और किस टाइप के सवाल आते हैं। अब अगला सवाल है कि व्हाट कैन बी द गुड स्कोर जो मैं इसमें टारगेट कर सकता हूं। व्हाट कैन बी द गुड स्कोर जो मैं करंट अफेयर्स में टारगेट कर सकता हूं। तो गाइज यहाँ पे हमारा मानना है कि अगर अगर उदाहरण के तौर पे लें, 15 सवाल हैं, ठीक है, अगर 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर आपके 7 से 8 भी सही हैं, 7 से 8 भी सही हैं, देन इट इज अ वेरी गुड स्कोर। इट इज अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है। बात इसकी नहीं है कि आप 8 को आप 12 या 13 तक नहीं बढ़ा सकते हैं। बट गाइस वो जो टाइम लेगा उसके लिए, जो आप एफर्ट लगाओगे, दैट इज नॉट वर्थ इट। इन अदर वर्ड्स, जो इसका आरओआई है, जो करंट अफेयर्स का आरओआई है, इट विल ऑलवेज बी लेस गिवन द टाइम मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 पेज करंट अफेयर के पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो भाई आप यू मे गेट 5 to 6 क्वेश्चंस करेक्ट। ठीक है। और वहीं अगर आप 100 पेज किसी सब्जेक्ट के पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल एप्टीट्यूड या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पढ़ रहे हैं, हाई पॉसिबिलिटी कि आप 15 से 16 सवाल करेक्ट कर दें। ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है यहाँ पे। रियलिस्टिक एस्टिमेशन ऑफ द स्कोर बहुत जरूरी है, और 7 से 8 अगर आपके सही है, आपको बहुत अच्छा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इसमें मिल जाएगा। ठीक है। अ, अब एक बार बात करते हैं हम, जो है ह्यूमन पेरेटस ने इन्हीं सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के करंट अफेयर्स जो है हम काफी टाइम से बना रहे हैं, इन्हीं आरटी टेस्ट के लिए बना रहे हैं। तो दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर दिस एग्जाम। तो आपको जो हम करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए दे रहे हैं, उसी को स्टिक करके उसी को आप याद करते चले जाइए। रट्टाफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी को याद करना है, कोई दी अदर वे अराउंड नहीं है। तो मैं आपको ह्यूमन पेरेटस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में ले जाता हूं, कि जब आप हमारे संग एनरोल करते हैं, तब हम आपको हम ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने के लिए देते हैं, जिसमें आप अलग अलग डब्बे देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके कीवर्ड से रिलेटेड। तो हम बात करते हैं स्कीम्स को, देख लेते हैं। स्कीम्स भी है, हमने आपको नाइसली हर एक सेक्टर की स्कीम दे दी है, इसको आप जाके देख सकते हैं। एंड अगेन द पॉइंट इज कि यहां पर भी आपको डेप्थ में नहीं जाना है, और डेप्थ हमने दी भी नहीं है, हमने केवल फैक्चुअल इन्फो को यहां पे इकट्ठा करके हाई लेवल कीवर्ड्स यहां पे दे रखे हैं। तो यहीं से आप हर एक सेक्टर की अपनी स्कीम कवर कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। ठीक है। कौन सी फ्लैगशिप स्कीम है, कौन सी नई स्कीम्स है, इन पे आप जाके ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। साथ में
करंट इवेंट्स में अगर आप जाते हैं तो इस तरीके से करंट इवेंट्स आपको मिलता है बजट बॉक्स जनवरी दिसंबर। तो अगर हम किसी भी एक महीने का करंट अफेयर्स देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम जनवरी का करंट अफेयर्स देखें तो वो इस तरीके से डिवाइडेड है। स्पोर्ट्स के कॉलम, स्पोर्ट्स का सेक्शन, साइंस का, एनवायरनमेंट का, स्कीम्स का, पॉलिटी का, गवर्नेंस का, आईआर का। तो ये एक मंथ का करंट अफेयर्स है। और अगर हम किसी भी एक को उठा लें, जैसे अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस को उठा लूं, तो ये जो सिलेक्टेड खबरें हैं, जो मेजर खबरें हैं, वो पॉइंटर्स के साथ हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। और इन्हीं पे स्टिक करके इन्हीं को याद करते चला जाना है ताकि इफेक्टिवली आपका करंट अफेयर्स पूरा हो सके। ठीक है। तो वैसे ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का अगर आपको ट्रायल भी लेना है, अगर आप ह्यूमन पेरिटस के संग एनरोल नहीं है और आप इसका ट्रायल लेना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि कैसे हम ये गारंटी दे रहे हैं कि आपको कंप्लीटली हम पे ही डिपेंड होना है और हम 100% आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं, तो वो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हमने हर एक टॉपिक दिया हुआ है, चाहे ओबी हो, चाहे अकाउंटिंग हो, चाहे एफएम हो, चाहे हो, और हर एक चीज में कैसे पढ़ाई होगी। आप एक दिन का ट्रायल इसका ले सकते हैं। ठीक है। बाकी दैट इज ऑल फॉर द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम।